में डिटेल से बात करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए दो और वर्ड्स भी यूज होते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जा सकता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव या फाइंड प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डेरिवेटिव जब हम मालूम करते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x प्लस सी, इसका हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव कैपिटल f ऑफ x आ जाए, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका मतलब अगर स्मॉल f ऑफ x प्लस सी का डेरिवेटिव कैपिटल f ऑफ x हो तो फिर कैपिटल f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा f ऑफ x प्लस सी, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो f ऑफ x प्लस सी होगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर कोर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। सी के बारे में, सी यहाँ पर जो है ये इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से इंशाल्लाह उस वीडियो में फिर बात करेंगे। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ जो टेस्ट है तो उसके लिए बात करूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूँ और आपको ट्रिक्स बताऊँ कि इसके लिए हम कौन से ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन f ऑफ x dx, जब आप f ऑफ x dx का इंटीग्रल मालूम करते हैं तो इसमें ये dx जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं, dx का ये मतलब बन जाएगा। अगर कभी आपके पास dy आया तो उसका मतलब ये होगा कि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। ये बात भी याद रखें कि इंटीग्रेशन में हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास सिर्फ dx आए, विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन ले, हम विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल हो उसके मुताबिक इंटीग्रेशन ले सकते हैं। मैं आपको इसको डिफरेंट एग्जांपल से ये बात क्लियर करवाऊंगा। अब सपोज हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx। ठीक है, हम a पावर x dx यहाँ पर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो a पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, अगर आपको याद हो तो अगर हम a पावर x का डेरिवेटिव लेते थे तो इसका डेरिवेटिव आता था a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, और फिर x का अगेन अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। तो इसका मतलब कि a पावर x का डेरिवेटिव ये है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रल बराबर हो जाएगा a पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। चूंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ a को, ये चूंकि कांस्टेंट है, इसको डिवीजन में ला सकते हैं तो फिर a पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a का डेरिवेटिव आ जाएगा a पावर x। तो सिर्फ a पावर x का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, a पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a के, और प्लस c हम इसके साथ लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है, अगर आपके पास ऐसे आ गया कि a पावर x इंटू डी है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि अब हमें a पावर x का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू a। तो इस केस में यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे तो a हमारे पास कांस्टेंट था और x वेरिएबल था, लेकिन जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू a इसका इंटीग्रेशन लेना है तो फिर याद रखें कि यहाँ पर वेरिएबल a बन जाएगा और x कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आ जाए तो फिर उसमें हम क्या कर देते, पावर वाला केस यूज कर लेंगे। अभी हम इंटीग्रेशन का फार्मूला डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस तरह अगर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन में लेना चाहूँ तो वो x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c आ जाता है। हम पावर के साथ ऊपर 1 ऐड कर लेते हैं और नीचे। तो इसी तरह यहाँ पर होगा a वेरिएबल है, x नंबर है, तो यहाँ पर ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी 1 ऐड हो जाएगा और प्लस c। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसमें ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना होगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x था तो इस रूल से हुआ, और जब विद रिस्पेक्ट टू a हो गया तो इसका मतलब कि x इसमें क्या बना, x इसमें कांस्टेंट बन गया। तो उस हिसाब से हमने इसका इंटीग्रेशन मालूम कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। सपोज करें आपके पास ऐसे आ गया कि x पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x पर कोई पावर होगा, n कोई नंबर है और हम इसका इंटीग्रेशन मालूम करना चाहते हैं। तो ये बराबर होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का तो ये हमें एग्जैक्टली ये देगा, n प्लस 1 प्लस c हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले 1 बाई n प्लस 1 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करें, पावर नीचे आ जाएगा और पावर से 1 माइनस हो जाएगा तो n प्लस 1 माइनस n1 से x पावर n आ जाएगा और c का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इसका मतलब n प्लस 1 खत्म, तो इससे हमारे पास क्या आया, x पावर n। तो मतलब क्या बना कि x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c का जो डेरिवेटिव आया है वो है x पावर n। तो इसका मतलब कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। इसके मुताबिक अगर आपको दिया जाए कि x dx, एक और बात इसमें याद रखें, यहाँ पर n जो होगा वो -1 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर n -1 हो गया तो फिर नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। दूसरी बात ये कि -1 वाले केस में हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी देखें। जब आपके पास x पावर -1 dx आया तो इसका मतलब कि ये बराबर हो जाएगा 1 बाई x dx के। तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर आपको याद हो तो नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता था वो बराबर होता था 1 ओवर x के।
तो अगर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। तो सिर्फ -1 के केस में हमारे पास इस तरह आएगा, बाकी सारे जो भी पावर्स x के आ जाए उसमें हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, पावर वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस पर एग्जांपल्स बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। सपोज करें आपके पास आ गया कि x² dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे मालूम करेंगे, n की जगह यहाँ पर 2 आया है तो ये इक्वल हो जाएगा x⁻2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 और प्लस c, तो x³/3 + c इससे आ जाएगा। तो फिर इस पर इंशाल्लाह डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आगे और आपको उसमें क्लियर भी हो जाएगा। अब सिर्फ x पावर n की जगह ऐसे भी आ सकता है कि हमारे पास ax + b पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ax + b पावर n में हमने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसे आ गया कि ax + b पावर n का हमें इंटीग्रेशन चाहिए हो तो याद रखिए जिस तरह x पावर n का रूल था उसी तरह ये भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात ऐसी होगी, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा कि x + b पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। इसको आप डेरिवेटिव से चेक भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन इसमें एक और बात, जब हम ax + b पावर n + 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें a अगेन मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा ना। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पर हमें डेरिवेटिव लेना होगा ax + b पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 के, तो सिर्फ इससे हमारे पास ये नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि इसका डेरिवेटिव 1/n + 1 तो बाहर निकल गया और ये पावर रूल से ये नीचे और इसका इससे 1 माइनस कर लेंगे तो ax + b पावर n रह जाएगा, c का 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और हमारे पास ये बाकी रह गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, और वो बात ये है कि हमें जब डेरिवेटिव हम लेते तो अगेन भी ax + b का लेंगे तो ax + b का अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो आया है, इसका डेरिवेटिव जो आया है वो ये है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा। तो अब यहाँ पर ये a तो हमारे पास नहीं है, तो ये a क्या होगा, तो ये a यहाँ पर डिवीजन में आएगा। अगर मैं इसमें a डिवीजन में शामिल कर लूँ और अब इसका डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ जो a है वो इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ax + b पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax + b पावर n + 1 डिवाइड बाई a × n + 1 + c। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बात है, सिर्फ इसमें इस a का इजाफा होता है। तो इसी तरह हम x पावर n की किसी भी फार्मूले में फिर इस x + b को रिप्लेस कर सकते हैं और इससे हमारे पास सिर्फ ये चेंज आएगा कि a उसमें डिवीजन में आएगा। अब एक और बात, अगर आपके पास ax + b 1/x + b dx आ जाए और इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए हो, अब 1/x + b का आपने इंटीग्रेशन लेना है तो इसका भी क्या आएगा, नेचुरल लॉग, जिस तरह के 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ x आता था तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ ax + b आएगा, लेकिन इसमें भी डिवीजन में a आएगा और प्लस c, तो सिर्फ ये छोटा सा चेंज होगा। बाकी आप x के किसी भी फार्मूले में ax + b को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ये हो जाएगा कि e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर आपको याद हो e पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता था, अगर e पावर x का डेरिवेटिव हम ले तो ये फिर से e पावर x होता है, तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन भी, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन भी e पावर x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e पावर x + c। लेकिन अब अगर ऐसा आ जाए कि आपको डेरिवेटिव मालूम करना हो e पावर f ऑफ x का, मतलब x की जगह कोई फंक्शन हो, तो फिर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव फिर से e पावर f ऑफ x और f ऑफ x का अगेन लेंगे तो वो f' ऑफ x आएगा। इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो ये आएगा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको हम डिवीजन में ले आए तो फिर भी सही है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इसकी, तो उससे आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। f ऑफ x की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ax + b लिखे, ये और भी अच्छा हो जाएगा। ax + b कर लेता हूं तो वो और आसानी से आप लोग कर सकते हो। देखिए मुझे e पावर ax + b का इंटीग्रेशन चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, तो हम e पावर ax + b का डेरिवेटिव ले लेते हैं, पहले देखते हैं कि उससे क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा e पावर ax + b और ax + b का अगेन सिर्फ a आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, सिर्फ e पावर ax + b का मैं इंटीग्रेशन मालूम कर रहा हूँ, तो ये a यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि e पावर ax + b डिवाइड बाई a। तो ये इसके लिए रूल बना, तो ये आप जहन में रखें, e के लिए इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा कि a पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो जिस तरह आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इसका मतलब कि अगर हम a पावर x का इंटीग्रेशन मालूम करना चाहे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे कि a पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c। अब ऐसा है कि अगर मैं a पावर ax + b का इंटीग्रेशन मालूम करना चाहता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो अगेन वही बात होगी, इसका इंटीग्रेशन भी होगा a पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a पावर x + b, सॉरी,
लेकिन साथ में एक और बात भी आएगी, और यहाँ पर एक एक्स की जगह नहीं फिर दो ए हो जाएंगे ना, यहाँ पर मैं के एक्स प्लस बी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा के एक्स प्लस बी डिवाइड बाय इनिशियल लॉग ऑफ ए, और साथ में इस के एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो भी डिवीजन में आएगा, तो के एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ के आएगा, तो इसको हम लिखेंगे कि ए पावर के एक्स प्लस बी डिवाइड बाय के इंटू इनिशियल लॉग ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। सपोज करें आपके पास दिया गया है कि 3x प्लस 2 का हमने इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए पावर 3x प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा और 3x प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव सिर्फ 3 बनेगा, तो ये इसका इंटीग्रल बना। और मजीद क्वेश्चन इस पर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप फार्मूले ज़हन में रखें। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1। प्रिमिटिव भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव को कहा जाता है। इसका मतलब कि हमें x स्क्वायर प्लस 1 का एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है और विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1 मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करना है, तो सपोज करें इसकी शक्ल को मैं ऐसे कह लेता हूं कि अगर हमारे पास x dx आ जाता, तो x dx का इंटीग्रल मैं कैसे मालूम करता कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब पावर ऊपर नीचे ऐड हो जाता और प्लस सी, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस हुआ है, तो इसमें भी जिस तरह इस x पर पावर के साथ ऊपर नीचे 1 ऐड हो गया, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1 के साथ पावर के नीचे 1 ऊपर भी ऐड हो जाएगा, नीचे भी, और प्लस सी लगा लेंगे। अब उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2 dx स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो अगर अब मैंने ये चेंज कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, तो आसान था, बस उसके पावर के साथ ऊपर नीचे 1 ऐड हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 कर दिया और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आसान बेहतर तरीका ये है कि इसमें पुटिंग भी कर सकते हैं, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि हम इसमें पुट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर कुछ और कोई नया वेरिएबल, तो मैं इसमें x स्क्वायर प्लस 1 की जगह z पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पर dz बाई dx होगा। इसका मतलब कि dx इक्वल आ जाएगा किसके, या इस तरह भी सही है, बस डायरेक्ट सिर्फ z पुट कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसमें z पुट कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 की जगह, तो ये रिप्लेस हो जाएगा कैसे, x स्क्वायर प्लस 1 अगर z है तो इसका मतलब कि इसको मैं फिर z प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको z प्लस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इसकी जगह z लगा दे, तो ये z प्लस 1 dz में कन्वर्ट हो गया, तो z dz अलग हो जाएगा प्लस 1 dz, तो इसका मतलब क्या बना, z dz का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 और 1 dz का सिर्फ z हो जाएगा और प्लस c। तो अब इसमें अपनी वैल्यू रिप्लेस करें, z को हमने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 1 माना था, तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह आप प्रिमिटिव के क्वेश्चन में जब आपको विद रिस्पेक्ट टू x नहीं किसी और फंक्शन के हिसाब से दिया गया हो, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इससे भी आप काफी आसानी के साथ कर सकते हो और इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस 3, इसका हमें इंटीग्रल मालूम करना है। तो ऐसा करेंगे कि इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइजेशन से ये आसान हो जाएगा। 4x प्लस 3 यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते कि 4x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 4x माइनस 3 स्क्वायर रूट, और नीचे भी ऐसा कर लेंगे कि 4x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 4x माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 4x माइनस 3 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या होगा, पहले का स्क्वायर तो 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, तो सिर्फ 4x प्लस 3 रह जाएगा। सही, ये मैंने डायरेक्ट किया, इसका स्क्वायर 4x प्लस 3 आ जाएगा और माइनस इस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, तो फिर 4x माइनस 4x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 प्लस 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 से आ जाएगा 6। तो ये काफी आसान हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं और स्क्वायर रूट 4x प्लस 3 का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी। इसी तरह दूसरे से भी 1/6 बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 का इंटीग्रल हम मालूम कर लेंगे कि ये क्या आएगा। तो 1/6 अगेन अपनी जगह, स्क्वायर रूट 4x प्लस 3 है तो ये ax प्लस b का पावर है, तो उसी रूल से कर लेंगे, ax प्लस b के पावर के साथ ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 3/2। लेकिन ax प्लस b में हम नीचे डिवीजन में a फिर से लिखते थे, 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव 4 आता है, वो फिर से लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी
4x माइनस 3 का भी इसी तरह हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 से 3/2 आ जाएगा। नीचे 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव 4 और 3/2 अपनी जगह, तो इसको प्लस सी भी लगा लेंगे, ठीक है। तो मजीद सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 1/6 4x प्लस 3 होल पावर 3/2 और 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें a पावर x, b पावर x और c पावर x का इंटीग्रेशन मालूम करना है। ऑब्वियसली a b c इसमें कांस्टेंट है और dx विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं। तो आप पहले तो इस पर सोचेंगे कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, क्या हम इस पर बाय पार्ट रूल अप्लाई करें या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसा कर ले कि इसको मैं a b c होल पावर x भी लिख सकता हूं। तो अब ये काफी ज्यादा आसान हो गया। अब ये एग्जैक्टली a पावर x की तरह हो गया। ए बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, 3 कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से एक बार, फिर मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब कि ये k पावर x dx है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, k पावर x मतलब k की जगह ए बी सी है ना, उसको मैं k कह रहा हूँ, तो k पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ k, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए बी सी हो जाएगा और प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर बना। जो क्वेश्चन काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है वो मुश्किल है नहीं असल में, उसको अगर हम इस तरह कर ले तो काफी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पावर x प्लस 7 पावर x डिवाइड बाई 3 पावर x 7 पावर x। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहले इसके नीचे अलग से ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 3 पावर x डिवाइड बाई 3x 7x लिख लेते हैं, और साथ में फिर ऐसा कर लेंगे कि 7x डिवाइड बाई 3 पावर x 7 पावर x लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, तो इससे हमारे पास 1 ओवर 7 पावर x आया। 1 ओवर 7 पावर x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 पावर माइनस x dx। इसी तरह यहाँ पर 7x कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 पावर x माइनस x dx लिख सकते हैं। तो ये a पावर x वाले रूल से कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 पावर माइनस x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 7। लेकिन अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव ले माइनस x का, तो वो -1 आएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह 3 पावर माइनस x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो जाएगा, और साथ में माइनस x का अगेन डेरिवेटिव -1, तो वो भी डिवीजन में लिख लेंगे और प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि e पावर 5x प्लस e पावर 3x डिवाइड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x, और इसका हमें इंटीग्रल लेना है। तो अगर स्टार्ट से आप देखें तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। e पावर 3x हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास e पावर 2x प्लस 1 बाकी रह जाएगा। नीचे से ऐसा करें कि इसको मैं e पावर x प्लस 1 और e पावर x लिख सकता हूँ, तो ये e पावर x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो e पावर 2x आ जाएगा, या e पावर x स्क्वायर, तो e पावर 2x के बराबर, और प्लस 1 डिवाइड बाई e पावर x। तो इसको मैं ऐसे होल लिख लूंगा, मतलब ऐसे कि e पावर x प्लस 1 और e पावर x है, इनका e पावर x एलसीएम हो जाएगा, ऊपर e पावर x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि e पावर 2x और प्लस 1 अपनी जगह। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लगा लूंगा कि e पावर 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई e पावर x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। मजीद किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए e पावर 3x इंटू e पावर 2x प्लस 1 अपनी जगह पर, सही हो गया, और मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, e पावर x डिवाइड बाई e पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा, सही। ये प्लस 1 उसके साथ वहां पर नहीं है, प्लस 1 यहाँ पर है, और dx अपनी जगह, तो यहाँ पर e पावर 2x प्लस 1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, e पावर 3x e पावर 4x में से e पावर 4x आ जाएगा, और e पावर 4x का इंटीग्रल क्या होगा, e पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो जो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा था स्टार्ट से, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद काफी इजी हो गया। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं हम, वो कैसे, देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ऊपर से कॉमन ले लिया। यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि मैं इसमें से e पावर 4x को कॉमन करूं, तो e पावर 4x के कॉमन करने से यहाँ पर हमारे पास e पावर x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, e पावर 3x से अगर e पावर 4x कॉमन लेंगे तो एक e पावर माइनस x रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर से e पावर 3x आता है, और नीचे e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपनी जगह पर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ e पावर 4x dx रह जाएगा, जिसका इंटीग्रल फिर से e पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c आएगा। तो मेरे ख्याल से ये तरीका क्वेश्चन है हमारे पास कि x डिवाइड बाई a प्लस bx, और इसका हमें इंटीग्रल मालूम करना है। तो जब भी p बाई a q के फॉर्म में कोई इंटीग्रल दिया गया और उसमें p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x के बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो उसके लिए हमें डिवीजन यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम x को डिवाइड कर लेते हैं a प्लस bx से, तो अगर bx के साथ 1 और b मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आ जाएगा x, और a के साथ 1 बाई b मल्टीप्लाई कर दो तो a बाई b आ जाएगा। तो ये दोनों खत्म, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ माइनस a बाई b आ जाएगा, ठीक। अब इस रूल से कि p ऑफ x यानी कि x बराबर हो जाएगा किसके,
पहले हम कोशेंट लिखेंगे, तो कोशेंट 1/b हुआ प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर हो जाएगा, तो -a/b और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा a + bx। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये एज ए होल ये x डिवाइड बाय a + bx इसके बराबर हो गया। तो अब इसका इंटीग्रल हमें लेना था, तो इसका इंटीग्रल ले लेते हैं और देखते हैं कि इससे क्या आएगा। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर इस साइड पर भी ले लेते हैं और इस साइड पर भी ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि 1/b का हम इंटीग्रल लेंगे तो ये 1/bx आ जाएगा, सही। तो इसको मैंने 1/bx ले लिया। और फिर ये दूसरा जो है -a/b वाला, इसका क्या करेंगे हम, -a/b को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और 1/a + bx का इंटीग्रल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a + bx, और bx का अगेन a + bx का अगेन डेरिवेटिव b आ जाएगा, तो वो साथ में लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया कि 1/bx -a/b² नेचुरल लॉग ऑफ a + bx और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dx डिवाइड बाय x² - 5x + 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, अगर इसको हम फैक्टराइज कर सके तो आसानी होगी। तो चेक करते हैं कि इसके रूट क्या आएंगे। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 - 5 - 4 + 6 है, तो 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। 2 पुट कर लेते हैं तो इससे आ जाएगा 4 - 10, तो -6 और +6, तो 2 से ये 0 बनता है, इसका मतलब कि 2 इसका एक रूट है। तो अगर 2 इसका एक रूट है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x - 2। ठीक है, x - 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अब दूसरा फैक्टर हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे पहले के साथ और इसको आखिरी के साथ। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x आ जाए, तो x मल्टीप्लाई करेंगे। -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि +6 आ जाए, तो -3। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से अब एक्जैक्टली x² - 5x + 6 आएगा। अब फैक्टराइजेशन के बाद भी हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं कि अब ऊपर कुछ करते हैं। ऊपर कैसे, x - 2 x - 3 में डिफरेंस 1 क्या है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि x - 2 और -x - 3 कर लूं और इसको चेक करूं तो इससे एग्जैक्टली हमारे पास 1 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर x - 2 और -x आ जाएगा, तो x और -x खत्म, और -2 + 3 से +1 आता है, तो इसका मतलब कि इस 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। x - 2 के नीचे अलग से ये लिख लेंगे, x - 2 डिवाइड बाय x - 2 x - 3 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में फिर माइनस के बाद x - 3 के नीचे अलग से ये दोनों लिख लेंगे, x - 2 x - 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x - 2 और x - 2 कैंसिल, और यहाँ पर x - 3 x - 3 कैंसिल। तो इसका मतलब कि मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं इससे लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x - 3 dx, और वहां पर क्या होगा साथ में -1 डिवाइड बाई x - 2 dx। तो आप इनका सिंपल इंटीग्रेशन मालूम करें तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x - 2 हो जाएगा, और प्लस c। तो ये बहुत ही आसानी के साथ सिंप्लीफिकेशन से हमने कर लिया।